चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में। क्या क्या एरर्स हो सकते हैं अकाउंटिंग करते समय। पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि किस किस टाइप की एरर हो सकती है अकाउंटिंग करते समय, हम कहाँ कहाँ पर गलतियाँ कर सकते हैं। लेकिन अब इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं उनके कैटेगरीज को, मीन्स कौन कौन सी कैटेगरी होती है उनको क्लासीफाई करने जा रहे हैं। सबसे पहला है हमारा एरर ऑफ कमीशन, फिर है एरर ऑफ ओमिशन, फिर तीसरा है एरर ऑफ प्रिंसिपल और चौथा है कंपनसेटिंग एरर। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एरर ऑफ कमीशन के बारे में। बाकी आने वाले वीडियोस में और भी टाइप के एरर्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं एरर ऑफ कमीशन के बारे में कि एरर ऑफ कमीशन होता क्या है, एरर ऑफ कमीशन कब होता है, किन किन कारणों से एरर ऑफ कमीशन होता है। पहले ये देख लेते हैं। या तो आपने रॉन्ग पोस्टिंग की होगी ट्रांजेक्शन की, तो ये संभव हो सकता है कि ये एरर ऑफ कमीशन हो। या फिर आपने रॉन्ग टोटलिंग की होगी, मीन्स टोटल करने में मिस्टेक की होगी। या फिर अकाउंट का जो बैलेंस होता है वो करने में आपने गलती की होगी, कैरेट डाउन या ब्रॉट डाउन में। या फिर आपने गलती की होगी कास्टिंग में, मीन्स आपने सब्सिडरी बुक में रॉन्ग कास्टिंग की होगी, मीन सब्सिडरी बुक्स की रॉन्ग कास्टिंग की होगी तो भी उसे हो सकता है। या फिर आपने गलत तरीके से अमाउंट को रिकॉर्ड करा होगा अपनी बुक्स में, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री मीन्स जर्नल में। तो ऐसे कई और तरीके हैं या फिर कई और चीज़ें हैं जिसमें आप एरर ऑफ कमीशन कर सकते हो। यहाँ पर नीचे हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब ये देख लिया हमने कि कारण क्या क्या होते हैं एरर ऑफ कमीशन के, एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। यहाँ पर राजहंस ट्रेडर्स ने 25,000 रुपीज़ का गुड्स परचेज किया प्रीतपाल ट्रेडर्स के साथ, जो कि उनका एक सप्लायर है गुड्स का। यहाँ पर ये एंट्री तो कैश बुक में करेक्ट हुई है 25,000 की, बट यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रीतपाल के जो अकाउंट है वो डेबिट हो चुका है 2500 रुपीज़ ओनली, मीन्स केवल 2500 रुपये से उसे डेबिट करा है प्रीतपाल के अकाउंट को, मीन्स 25,000 रुपये डेबिट करना था, 2500 ही डेबिट हुआ है। तो ये एक एरर ऑफ कमीशन हो जाता है, यहाँ पर एरर ऑफ कमीशन हमें दिखाई देता है। तो ऐसा एरर बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो एक क्लेरिकल नेचर का एरर होता है, मीन्स ये क्लर्क के द्वारा की गई गलती हो सकती है। और ज़्यादातर एरर ऑफ कमीशन जो है ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करता है। तो दोस्तों आपने देखा कि एरर ऑफ कमीशन क्या होता है एरर ऑफ ओमिशन। ओमिशन का मतलब है भूल जाना। यहाँ पर हम रिकॉर्डिंग या फिर एंट्री करना भूल जाते हैं, इसी टाइप की एरर को एरर ऑफ ओमिशन कहते हैं। अब यहाँ पर ये जो एरर होता है ये जनरली कब होता है, जब हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन्स को बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री से लेजर में, मीन्स जब जर्नल से लेजर में हम ट्रांजेक्शन की पोस्टिंग करते हैं तब ये एरर ऑफ ओमिशन होता है। जनरली ये दो टाइप का होता है। एरर ऑफ ओमिशन जो है दो टाइप का होता है, एक तो होता है कंप्लीट ओमिशन और एक होता है पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन में तो आप पूरी ही एंट्री भूल जाते हो, जर्नल से लेजर में पोस्ट करना ही भूल जाते हो, जर्नल में रिकॉर्ड करना भी भूल जाते हो। बट पार्शियल में आप जर्नल में तो इंटर कर लेते हो, जर्नल में तो एंट्री कर लेते हो ट्रांजेक्शन की, बट उसको लेजर में पोस्टिंग करना भूल जाते हो। और कंप्लीट में क्या होता है, एंट्री करना ही भूल जाते हैं, जर्नल में भी नहीं करते हैं, लेजर में भी नहीं करते। बट पार्शियल में जर्नल में हो जाती है बट लेजर में करना भूल जाते हैं। यहाँ पर जब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो कंप्लीटली जब उसको रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल रिकॉर्ड में, तब उसे कहा जाता है कंप्लीट ओमिशन। जैसे कि अगर हमने क्रेडिट सेल किया है, मीन्स क्रेडिट में सेल किया है मोहन को 10,000 रुपीज़ का, और यहाँ पर उसकी एंट्री जो है हम नहीं करते हैं सेल्स बुक में, और जब रिकॉर्डिंग होती है इस ट्रांजेक्शन की तो उसे हम बोलते हैं कंप्लीट ओमिशन। तो मतलब कंप्लीट ओमिशन में हमने मोहन को 10,000 रुपीज़ का क्रेडिट सेल किया और सेल्स बुक में उसकी एंट्री करना भूल चुके हैं, तो इसे कहेंगे कंप्लीट ओमिशन। और पार्शियल ओमिशन कब होगा, जब हम रिकॉर्डिंग करेंगे ट्रांजेक्शन की, जब हम पार्शियली भूल जाते हैं उसको बुक से रिकॉर्ड करना, तब उससे हम कहेंगे पार्शियल ओमिशन। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन कभी कभी हम उसकी पोस्टिंग करना भूल जाते हैं, मीन्स पार्शली ओमिटेड होता है, कुछ चीज़ें भूलते हैं, सारी चीज़ें नहीं भूलते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो क्रेडिट सेल अगर हम करते हैं तो इसे हम सेल्स बुक में रिकॉर्ड कर लेते हैं, बट इसकी पोस्टिंग करना हम भूल जाते हैं। सेल्स बुक से मोहन के अकाउंट में इसकी पोस्टिंग नहीं करते हैं, हम इसे भूल जाते हैं, तो इसे ही कहेंगे पार्शियल ओमिशन। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। एरर ऑफ ओमिशन, ओमिशन का मतलब है भूलना, दो टाइप का होता है, कंप्लीट ओमिशन और पार्शियल ओमिशन। मीन्स अगर आप किसी ट्रांजेक्शन की एंट्री करना ही भूल जाते हैं, उसे सेल्स बुक में या फिर जर्नल एंट्री ही नहीं करते हैं, तो उसे कहेंगे कंप्लीट ओमिशन। बट पार्शियल
ओमिशन में हम कुछ हिस्सा भूल जाते हैं, कुछ एंट्रीज तो हम कर देते हैं बट उसकी लेजर में पोस्टिंग करना भूल जाते हैं। पार्शियल प्रिंसिपल के बारे में जो एरर होते हैं हमारे अकाउंटिंग में, उसकी हम कैटेगरीज देख रहे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एरर में हम पहले भी कमीशन और ओमिशन के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ रहे हैं एरर ऑफ प्रिंसिपल के बारे में। क्या होता है एरर ऑफ प्रिंसिपल? तो एरर ऑफ प्रिंसिपल में हम प्रिंसिपल्स को वायलेट करते हैं। मीन्स आप सभी जानते हैं कि अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, जिन्हें कहते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर इन प्रिंसिपल्स को हम फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में। लेकिन अगर हमसे कोई प्रिंसिपल इग्नोर हो जाता है या वायलेट हो जाता है या फिर हम गलत तरीके से इंटर कर देते हैं, हमें अगर प्रिंसिपल प्रॉपरली पता नहीं होता है, तो इसे ही कहा जाता है, इसी वायलेशन को कहा जाता है एरर ऑफ प्रिंसिपल। मीन्स प्रिंसिपल्स में के कारण एरर होना, अगर हमें प्रिंसिपल्स बराबर पता नहीं होंगे तो ये जो प्रिंसिपल होते हैं ये किस टाइप से होते हैं? यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल किस तरीके से होता है? यहाँ पर जनरली ये होता है इनकरेक्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट। मीन्स क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि जब आप एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट को क्लासीफाई करते हो तो गलत तरीके से उसे क्लासीफाई कर लेते हो, या फिर कैपिटल और रेवेन्यू के मामले में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या फिर गलत तरीके से उसे क्लासीफाई कर लेते हैं, तब यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। और ऐसा होता है तो उसे सुधारना ज़रूरी है, क्योंकि इसका इम्पैक्ट सीधे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर पड़ता है। यहाँ पर या तो आपकी जो इनकम है या अंडर स्टेटिंग होगी या ओवर स्टेटिंग होगी, या फिर आपकी असेट और लाइबिलिटीज़ अंडर स्टेटिंग होगी या ओवर स्टेटिंग होगी। मीन्स आपकी इनकम, असेट, लाइबिलिटीज़ या तो कम दिखाया जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में या फिर ज़्यादा दिखेगा अगर आप इस तरीके की एरर करते हो। तो ये एरर अगर होती है तो इस टाइप से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें तो अगर हमने किसी बिल्डिंग के एडिशन पर कुछ अमाउंट स्पेंड किया है तो इट शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीट करना चाहिए था और इसे डेबिट करना था असेट साइड में, लेकिन ये ऐसा किया नहीं गया और इसकी जगह हमने जो है मेंटेनेंस एंड रिपेयर अकाउंट में इसे डेबिट कर लिया। तो यहाँ पर जो है एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाएगा और यहाँ पर इसे हम रेवेन्यू एक्सपेंस ट्रीट करेंगे। अगर हम इसे मेंटेनेंस और रिपेयर में काउंट करते हैं, मेंटेनेंस और रिपेयर में डेबिट करते हैं, तो ये एक रेवेन्यू एक्सपेंस हो जाएगा। तो ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और अगर यहाँ सिमिलरली हम देखें तो अगर हम क्रेडिट परचेस करते हैं मशीनरी को, तो इसे हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस बुक में, जबकि इसे रिकॉर्ड करना चाहिए था हमें जर्नल प्रॉपर में। जर्नल प्रॉपर में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं, ये परचेज बुक में हम केवल वही रिकॉर्ड करते हैं जो हमारे गुड्स से होते हैं, उन्हीं की एंट्रीज हम परचेज बुक में करते हैं। बट यहाँ पर मशीनरी हमारे लिए असेट है और इसे हम जर्नल प्रॉपर के अंडर रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एरर की या एरर ऑफ प्रिंसिपल हो सकता है। जैसे यहाँ अगर रेंट पे कर रहे हैं लैंडलॉर्ड को, तो इसकी एंट्री हमें कहाँ रिकॉर्ड करना होगी? हम इसकी एंट्री रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। कैश बुक में इसके पेमेंट की एंट्री हम रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट टू लैंडलॉर्ड। तो यहाँ पर भी ये एक एरर ऑफ प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये जो एरर है डू नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस। तो इस टाइप के एरर जो है ट्रायल बैलेंस को जनरली अफेक्ट नहीं करते हैं। सो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल जो है प्रिंसिपल्स में कन्फ्यूजन या फिर प्रिंसिपल्स के नॉलेज की कमी के कारण हम कभी कभी गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं वो किसी न किसी प्रिंसिपल पर बेस्ड ही होता है और इन प्रिंसिपल्स को बोलते हैं जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और अगर इन प्रिंसिपल्स के एप्लीकेशन में कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ गड़बड़ी होती है, तो यहाँ पर एरर ऑफ प्रिंसिपल देखने को मिल सकता है। तो स्टूडेंट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट, सब पढ़ते हैं कंपनसेटिंग एरर के बारे में। क्या होता है कंपनसेटिंग एरर? इससे पहले हम आपको बता दें कि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स को, और इसके अंदर हम 4 कैटेगरीज को स्टडी कर रहे हैं: एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल और कंपनसेटिंग एरर के बारे में। तो ये जो 3 एरर्स हैं जो ऊपर दिखाए गए हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो में हम कंपनसेटिंग एरर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बाकी के जो
एरर्स हैं, या तो आप उन्हें हमारे प्लेलिस्ट में देख लें या फिर हम नीचे उनकी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं अब कंपनसेटिंग एरर्स के बारे में। क्या होते हैं कंपनसेटिंग एरर? तो कंपनसेटिंग एरर दो या दो से ऐसे एरर जो कि जिनका कि नेट इफेक्ट जो है एरर्स का वो नील हो जाए, तो उन्हें हम कंपनसेटिंग एरर कहते हैं। मीन्स दो या दो से ज़्यादा एरर इस प्रकार से होते हैं कि उनका जो नेट इफेक्ट होता है हमारे डेबिट और क्रेडिट अकाउंट में वो नील हो जाता है। मीन्स जितना हमने गलती से डेबिट किया है उतना ही गलती से क्रेडिट कर देते हैं किसी दूसरी जगह पर, तो वो एरर एक दूसरे के इफेक्ट को नलीफाई कर देता है, ज़ीरो कर देता है, जिसके कारण हमें लगता है कि हमारा ट्रायल बैलेंस जो है करेक्ट बना है और इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बट यहाँ पर ये एरर हो जाता है। तो इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ट्रायल बैलेंस जो है उसका टैली हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट बैलेंस बराबर बताएगा, बट ये इफेक्ट या फिर ये एरर वहाँ पर एग्जिस्ट रहेगा। तो ट्रायल बैलेंस पर इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें कि अगर हम एक बुक को परचेस करते हैं या फिर परचेस बुक को अगर हम देखें, तो अगर वो 10,000 रुपीज़ से ओवर कास्ट होती है, मीन्स अगर वो 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा हम परचेस बुक को बढ़ा देते हैं, और अगर हम परचेस बुक को 10,000 रुपीज़ से ओवर कास्ट कर देते हैं, मीन्स बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर परचेस अकाउंट में 10,000 रुपीज़ एक्सेस डेबिट दिखाएगा। मीन्स डेबिट साइड 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा बढ़ी हुई दिखाएगा। और अगर हम सेल्स रिटर्न की बात करें, सेल्स रिटर्न बुक की बात करें, तो यहाँ पर अगर सेल्स रिटर्न बुक में अगर हम अंडर कास्ट कर दें 10,000 रुपीज़ को, तो इसका जो इफेक्ट होगा वो सेल्स रिटर्न बुक में डेबिट शॉर्ट डेबिट दिखाएगा 10,000 रुपीज़ से। और यहाँ पर अगर हम नेट इफेक्ट की बात करेंगे तो दोनों ही एरर्स ने एक दूसरे को कंपनसेट कर दिया है। मीन्स यहाँ पर आपको देखने में आएगा कि दोनों ही एरर एक दूसरे को नील कर रहे हैं। एक का प्लस का जो सेट ऑफ था वो माइनस से पूरा हो जाता है। वन प्लस इज सेट ऑफ बाय द अदर माइनस। एक को अगर हम प्लस कर रहे हैं तो दूसरा इफेक्ट उसे माइनस भी कर रहा है, तो जिससे हमें नेट इफेक्ट इन दोनों एरर्स का नील दिखाई देगा। सो इससे हमें ये पता लगेगा कि हमारे ट्रायल बैलेंस में इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ। ट्रायल बैलेंस में कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, फिर भी ये एरर एग्जिस्ट रहेगा। दे डू नॉट हैव एनी अदरवाइज दे डू नॉट हैव इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। दे डू नॉट इफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। दे डू नॉट अफेक्ट द एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस। इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि दोनों ही जो इफेक्ट हैं एरर्स के वो एक दूसरे को नील कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कंपनसेटिंग एरर क्या होता है। कंपनसेटिंग एरर दो या दो से ज़्यादा अगर ऐसे एरर हो जाएं दो जो कि एक दूसरे के इफेक्ट को नील कर रहे हैं, एक जितना अमाउंट से ज़्यादा हो रहा है दूसरा एरर उतने ही अमाउंट से कम बैलेंस कर दे, तो इसे कहेंगे हम कंपनसेटिंग एरर। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आपको समय पर मिलते रहें। स्टूडेंट्स, आखिरी तक इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।